हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विनय। यह वीडियो ऑप्शन चेन एडवांस एक्सेल शीट कंप्लीट सीरीज का पार्ट 4 है। यदि आप लोग इस सीरीज को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक डाल देंगे। वहां से आप लोग जा करके उस सीरीज को जरूर देखें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500। जितनी जल्दी आप लोग 500 लाइक पूरा करेंगे उतनी जल्दी हम आप लोगों को अगला पार्ट लेकर के आएंगे। इस सीरीज में हम आप लोगों को छोटे छोटे पार्ट में वीडियो डालें क्योंकि आप लोग जो भी जानकारी दे रहे हैं अच्छे से समझ सकें और आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप लोग पूरा एक ही बार अगर डाल दिया जाए वीडियो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और कहीं भी मिस्टेक होगा तो उसे आप लोग जल्दी पकड़ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर यहाँ पे जो हम आप लोगों को कल जानकारी दिए थे यहाँ तक कि डेटा हम लोग कैसे टाइम वाइज रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे शीट में टोटल डेटा रिकॉर्ड है और इसके आगे की प्रोसेस क्या करना है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक इक्वल टू का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे जो हम लोग का जो डेट है इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसे हम लोग लॉक कर देंगे F4 दबा करके। और इसके बाद यहाँ पे लॉक करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डॉलर का सिंबल आ चुका है। फिर यहाँ पे हम एंटर दबा देंगे और इसे हम यहाँ पे नीचे तक ड्रैग कर जाए तो यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे, नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। पूरा जहाँ भी हम लोग का डेटा रिकॉर्ड है वहाँ तक हम लोग का ये ड्रैग होकर के नीचे तक चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे तक आ चुका है। तो यहाँ पे डेट कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग आते हैं VBA में और VBA में हम लोग कुछ प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को इस डेटा को कॉपी करना होगा और यहाँ पे हम लोग को नीचे स्टोर भी करना है और इसे क्लियर भी करना होगा स्टोर करने के बाद। तो सारे VBA हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे विजुअल बेसिक में और यहाँ पे हम एक और नया मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम देते हैं हम डेटा कॉपी सब। फिर स्पेस लिख दे करके इसके बाद स्पेस दे करके लिखेंगे डाटा कॉपी, ऑप्शन चेन के ओ लिख देंगे, एंटर दबा देंगे। फिर ब्रैकेट दे करके लिखेंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा देंगे और फिर यहाँ पे शीट का नाम लिख देते हैं डेटा रो। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कामा दे करके ब्रैकेट बंद करेंगे। यहाँ पे अगर हम आप लोगों को दिखाएं तो यहाँ पे हम लोग नाम गलत लिख दिए। हम लोग का यह नाम है रो डेटा, तो शीट का नाम हम लोग को यहाँ पे लिख देना है रो डेटा। तो यहाँ पे हम इसे सही कर लेते हैं रो डेटा और फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे और लिखेंगे इसके बाद डॉट रेंज, ब्रैकेट देंगे और सब। इसके बाद हम लोग को जो भी रेंज में डेटा कॉपी करना है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं B32 से हम लोग को कॉपी करना है और हम लोग को ये लेना है लगभग R3106 तक। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं B32 हम लोग लेना है R3106 तक, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉट कॉपी, एंटर दबा देंगे। यहाँ पे हम इन्वर्टेड कामा देना भूल गए हैं, इसे दे करके एंटर दबाते हैं। यहाँ पे हम लोग का ये फार्मूला करेक्ट हो चुका है। देखिए जो भी यहाँ पे स्मॉल लेटर था वो सब कैपिटल हो चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे शीट्स, फिर यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, लिखेंगे शीट्स का नाम रो डेटा, इन्वर्टेड कामा R रो डेटा, ब्रैकेट देंगे। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे डॉट रेंज, फिर यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, इन्वर्टेड कामा देंगे और जिस रेंज में हम लोग को कॉपी करना है डेटा को, जैसे हम लोग यहाँ पे इस डेटा को कॉपी कर लिए हैं और जहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे पहले, तो मान चलिए हम यहाँ पे B32 में पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसका रेंज दे देंगे यहाँ पे B32 और इन्वर्टेड कामा देकर ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर इसके बाद लिखेंगे डॉट पेस्ट स्पेशल, फिर स्पेस दे करके एक्सेल पेस्ट वैल्यू, एंटर दबा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का लगभग ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स कर देंगे। यहाँ पे हम लोग एंटर दबा देंगे। फिर इसे हम रन करा करके टेस्ट करते हैं कि हम लोग का काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे यह कंप्लीट काम किया। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना है नीचे तक
यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में आएंगे, इसका फॉर्मेट हम लोग चेंज कर देंगे डेट में, और इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे ओके कर देते हैं। फिर इसके बाद इसको हम लोग नीचे तक सेलेक्ट करेंगे, इसका भी फॉर्मेट हम लोग चेंज करेंगे और इसका फॉर्मेट हम लोग कर देंगे टाइम हम लोग का यह ऊपर वाला रहेगा, ओके कर देंगे। यहाँ पर हम लोग का ये काम पूरा हो चुका है। हम लोग को इस डेटा को कॉपी करके और लेकर जाना है इस डेटा के नीचे, जस्ट का पेस्ट हो जाए हम लोग का डेटा, ताकि इसी के नीचे हम लोग का डेटा सीरियल बाय सीरियल होता रहे। यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे जो हम यहाँ से पेस्ट किए हैं यहाँ पे, और यही डेटा हम डायरेक्ट क्यों नहीं नीचे कर लेंगे। तो एक्चुअल में यहाँ पे हम लोगों का फार्मूला लगा है। अगर हम यहाँ पे जो इस डेटा को यहाँ पे पेस्ट करेंगे ये फार्मूले के साथ होगा, तो यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगा है, यहाँ पे केवल हम लोग की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम लोग इस डेटा को डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे फार्मूले के साथ आएगा, तो यहाँ पे हम लोग का आगे चल करके दिक्कत करेगा। तो वो सारी प्रॉब्लम ना हो, इसकी वजह से हम पहले इसको वैल्यू में पेस्ट किए हैं, अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे नीचे उसके पेस्ट करेंगे। तो फिर इसके बाद हम लोग आते हैं VBA में, और यहाँ पे हम लोग एक और प्रोग्राम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेट स्पेस देंगे, फिर लिख देते हैं हम V1 इक्वल टू सीट्स, फिर ब्रैकेट देंगे और हम लोग अपने सीट्स का नाम लिखेंगे। तो हम लोग का सीट्स का नाम है रो डेटा, ब्रैकेट दे करके, और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे डॉट रेंज, फिर यहाँ ब्रैकेट देंगे, और हम लोग जो सेकेंड जो यहाँ पे डेटा हम लोग कॉपी किए हैं अभी, उस रेंज को हम लोग को देना है। तो हम लोग वहाँ पे पेस्ट किए हैं V32 में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं V32। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आगे की रेंज हम लोग की क्या है। तो हम लोग का यहाँ पे जो नेक्स्ट रेंज है यह है AL 3106। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AL 3106, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कामा देकर ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे हम एंटर दबा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये डेटा बन चुका है, जो कि हम लोग रेंज दे चुके हैं कि इस डेटा को हम लोग को लेना है। फिर यहाँ पे हम लोग सेट कर देते हैं दूसरा, सेट V2 इक्वल टू, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीट्स, फिर ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कामा देंगे, फिर लिखेंगे सीट्स का नाम, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट देंगे, फिर लिखेंगे डॉट रेंज, फिर यहाँ पे ब्रैकेट दे करके, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जो हम लोगों का रेंज है, जैसे कि B में हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे नीचे, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग का डेटा है यह B में आएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं B60,000, और फिर यहाँ पे इसके बाद हम लोग लिख देते हैं यहाँ B से हम लोग का R तक जाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं R 60,000 और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉट इंड। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से कुछ कलाकारी मत कीजिएगा, नहीं तो ये रन नहीं होगा, तो आप लोग बाद में एरर आएगा या दिक्कत आएगी तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं इंड, और यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉट ऑफसेट, फिर ब्रैकेट देंगे 1,0, ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे। फिर इसके बाद हम लिख देते हैं, इसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे V1 डॉट कॉपी V2, एंटर दबा देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो हम लोग की वैल्यू है पर यहाँ पे जो कॉपी है, इसको हम पहले यहाँ पे टोटल यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आए और टेस्ट भी हो जाएगा कि हम लोग के वर्क कर रहा है या नहीं। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी इक्वल टू फॉल्स, और इसे हम रन करा करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फिर यहाँ पे जो हम लोग का डेटा था यह कॉपी हो चुका है इसके नीचे, और यहाँ पे जो हम लोग की रेंज है यह 3107 से लेकर के, और ये जहाँ तक नीचे है इस रेंज को हम लोग को नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में काम आएगा, इसको डिलीट करना है इस रो को। तो यहाँ पे 6181 है, तो इसे हम अपने नोट कर लेते हैं। आप भी लोग इसे नोट कर सकते हैं, जो भी आप लोगों की रेंज होगी 3107 से
ये है 6181। इस रो को हम लोग को यहाँ पे डिलीट करना होगा, जिससे कि हम लोग का वन डे का डेटा डिलीट हो जाए और नए डे का डेटा इसमें ऐड हो जाए, ताकि हम लोग की जो सीट है वह बहुत बड़ी न हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा इसमें डेटा हो जाएगा तो ये सीट क्रैश हो सकती है। इसके बाद जितने दिन का हम लोग को इसमें डेटा रखना है अपने सीट में, उतने दिन का डेटा हम लोग को इसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको अगर मान चलिए कि हमको 5 दिन या 10 दिन का डेटा रिकॉर्ड करना है, तो इसमें हम 10 बार इसको डेटा को रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, इसको क्लिक करके। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जैसे एक बार हो चुका है या तो एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हम लोग के सीट में 10 डे का डेटा आ चुका है। और आप लोगों को हम दिखा दें इसमें कितना नीचे तक डेटा गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 33,856 रो का इस्तेमाल कर चुका है। इस शीट को हम क्लोज करके एक बार चेक करते हैं कि इसमें कितना साइज हुआ है। तो अभी इस शीट का साइज लगभग 4 MB के आसपास है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 6 MB से 7 MB से अधिक आप लोगों की शीट का साइज न हो। अगर उससे अधिक होगा साइज तो आप लोगों की एक्सेल कभी भी क्रैश हो सकता है। तो इसे हम डू नॉट अपडेट पे क्लिक करते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग का लगभग 10 डे का डेटा कंप्लीट हो चुका है। तो मान चलिए कि डेली बेसिस पे हम लोग का डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा और यह ऑटोमेटिक स्टोर होगा। फिर इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे इस डेटा को अब क्लियर करना होगा, ताकि ये डेटा भी हम लोगों का क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद हम लोग का यह डेटा क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम लोग फिर यहाँ पे आएंगे VBA में। इसके बाद फिर हम लोग एक न्यू मॉडल क्रिएट करेंगे और इस मॉड्यूल का नाम हम लोग देते हैं क्लियर डेटा, और यहाँ पे हम एंटर दबा देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे VBA में सब, फिर स्पेस देंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लियर ऑप्शन डेटा, या क्लियर ऑप्शन कर देते हैं और एंटर दबा देते हैं। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ फार्मूला लिखेंगे सीट्स, फिर यहाँ ब्रैकेट देंगे, सीट्स का नाम लिख देंगे रो डेटा। फिर इसके बाद हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे डॉट रेंज, फिर यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट देंगे और इन्वर्टेड कामा देंगे। और जो हम लोगों का रेंज है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग का जो रेंज है जिसको हम लोग क्लियर करना है, तो हम लोग का रेंज है V32 से लेकर के और हम लोग का है AL3106 तक। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे V32 और फिर लिख देते हैं AL3106, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कामा देकर ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर यहाँ पे लिख देते हैं डॉट क्लियर, एंटर दबा देते हैं। तो यहाँ पे लगभग हम लोग का ये फार्मूला कंप्लीट हो चुका है और इसे हम एक बार रन करा करके टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी इस रेंज में डेटा था सब डेटा हम लोग का क्लियर हो चुका है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे इस डेटा को हम लोग को इरेज करना है, जिसमें हम लोगों को यहाँ पे टाइम छोड़ देना है और यहाँ से हम लोग D32 से हम लोग डिलीट करेंगे और R3106 तक इसको डिलीट करना है। तो फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे VBA में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सीट्स, फिर ब्रैकेट देंगे इन्वर्टेड कामा रो डेटा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट देंगे डॉट रेंज, फिर यहाँ पे उस रेंज को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिस रेंज को हम लोग को इरेज करना है। तो यहाँ पे हम D32 कर देते हैं और फिर जो हम लोगों के नीचे का रेंज है यह है R3106। यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं R है, यहाँ पे हम लिख देते हैं R3106, फिर यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे डॉट और जो क्लियर कंट्रास्ट है इसे हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एक बार और इसे हम यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, एंटर दबा देते हैं। यहाँ पे हम लोगों का ये भी फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। इसे रन करा करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्लियर हो चुका है। फिर हम लोग आएंगे डेटा कॉपी में और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं या लिख देंगे यहाँ पे कॉल ऑप्शन, एंटर दबा देते हैं।
जो हम लोग यहाँ पे अगर कॉल करते हैं तो यह हम लोगों का इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंट लगा देते हैं दोनों जगह, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मैसेज बॉक्स में टेस्ट लिख देते हैं, एंटर दबा देते हैं, और इन सबको भी हम कमेंट लगा देते हैं। बस टेस्ट करना है हम लोगों को कि हम लोग का जो VBA जो भी टाइप किए सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कमेंट लग चुका है और यहाँ से इसे हम रन कराते हैं। अगर हम लोग को मैसेज बॉक्स में आ जाता है टेस्ट तो सही, यहाँ पे देखिए टेस्ट लिख कर के आ गया है, यानी कि हम लोग का सब कुछ प्रोग्राम सही है। तो अब हम इसे कमेंट हटा देते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों का जो ये यहाँ पे हम लोग का डेटा कॉपी हो चुका है, और ये जो डेटा है हम लोगों का, इसमें हर दिन अगर नया नया डेटा ऐड होता जाएगा तो हम लोग का ये सीट का लगभग फुल हो जाएगी और क्रैश भी हो सकती। तो हम लोग को एक दिन का डेटा डिलीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे डेटा कॉपी करना होगा। डेटा कॉपी करने के बाद यहाँ से हम लोग का पूरे एक दिन का डेटा डिलीट हो जाएगा इसमें से। यहाँ पे हम एक दिन का डेटा यहाँ पे ले लेते हैं। तो हम लोग का जो रेंज है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6181 तक हम लोग का ये डेटा है, और हम लोग का जो डेटा एंड हुआ है, तो इस डेटा इस रो को हम लोग को डिलीट करना है 3107 से 6181 तक। यहाँ तक हम लोग इस डेटा को डिलीट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को फिर एक यहाँ पे एक नया मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं हम, और इसका नाम हम दे देते हैं डिलीट रो। और यहाँ पे हम प्रोग्राम लिख देंगे सब डिलीट रो को R कर देंगे, एंटर दबा देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्कशीट, फिर यहाँ पे ब्रैकेट देंगे और हम लोग शीट्स का नाम लिख देंगे। जैसे सीट हम लोग सीट का नाम है रो डेटा, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉट रेंज, और फिर हम लोग यहाँ पे रेंज देंगे। तो हम लोग का वो रेंज है, यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कामा देंगे, लिखेंगे 3107। जैसे हम लोगों का जो स्टार्टिंग का रेंज है वह 3106 तक हम लोगों का पहला रेंज था। तो ये 3107 से हम लोगों का जो कापी है रेंज वह स्टार्ट हो रहा है। फिर हम लोग का जो ये एंड हो रहा है यह 6181 हम लोग का एंड हो रहा है। तो इसे हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ब्रैकेट बंद करके और डॉट लिखेंगे, एंट्री रो डॉट डिलीट, एंटर दबा देंगे। और हम आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए 6181 है हम लोगों का रो नंबर। तो अगर जब भी हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रो को डिलीट कर देगा। इसे टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम कुछ कलर कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी जब हम इस रो को जब डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे दोबारा तो इस नीचे का डेटा ऊपर आ जाएगा, लेकिन जो ये कलर है हम लोगों का ये कलर खत्म हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और इसको टेस्ट कर लेते हैं रन करा करके। यहाँ पे हम एक बार क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं 6181 के पास। यहाँ पे जो भी हम कलर दिए थे अभी वो सारा कलर यहाँ पे चला गया है। तो लगभग हम लोग की सीट में 9 डे का डेटा अभी बचा हुआ होगा, मतलब 9 डे का डेटा भी रिकॉर्ड हो सकता है। आप लोग चाहें तो 1 डे का डेटा, और इसमें आप लोग नीचे अगर कॉपी कर देंगे तो ये 10 डे का डेटा। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे VBA में, और फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे डेटा कॉपी में। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिलीट, फिर R कर देंगे, एंटर दबा देंगे। तो यहाँ तक हम लोगों का लगभग कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि हम लोगों का जो ये रो है, जो भी डेटा हम लोग का यहाँ पे अगर ऊपर कॉपी होगा वह नीचे ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा, और जो हम लोग का ये रो है यह डिलीट हो जाएगा। फिर इसको हम लोगों को मैनुअली न करना पड़े, इसके लिए यहाँ पे एक तो हम लोग यहाँ पे बटन क्रिएट कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पे हम इसे क्रिएट कर दे रहे हैं, और हम लोग इसे डेटा कॉपी में इसे क्रिएट किए हैं। तो इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हम लोग का VB है, जैसे कि जिसमें हम लोग का सब कुछ कंप्लीट है। जैसे यहाँ पे डेटा कॉपी में सारा चीज़ कंप्लीट है, तो इसे हम लोग डेटा कॉपी को सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। इसका नाम देते हैं क्लियर डेटा।
तो यहाँ तक हम लोग का लगभग प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि इस डेटा को कैसे हम लोग ऑटोमेटिक करेंगे जिससे कि खुद ब खुद ये सारा काम कर ले एक्सेल सीट ही। और इसके बाद से जो भी हम लोग का रो डेटा है उस डेटा को हम लोग एनालिसिस के लिए कैसे बाहर निकालेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड।